महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज कहिए महाराज, संजय का क्या कुशल है महाराज? महाराज सतलोक की कुशल बहुत आनंदित है, लेकिन जब जब धर्म में हानि होता है, धर्म में कलंक लगता है, क्या तब तक या बाबा धर्मराज अपने सतलोक दरबार में धर्म को शबाश्री देवी देवता को लगाया जाता है महाराज। महाराज इसलिए महाराज जब तक सभी देवी सभी देवता में आने में विलंब है महाराज, तब तक चल करके अपना अपना आसन ग्रहण करें महाराज। ठीक है महाराज, जब तक देवी देवतागण आ रहे हैं तब तक अपने अपने आसन ग्रहण करें महाराज। क्या नहीं चला जाए महाराज। आप बैठिए हम अकेले हो हेलो जी सती कहाँ प्रेमा? अब तो मैंने तुमको तीनों लोक भ्रमण करा चुका हूँ, अब तुम यहाँ से कैलाशपुरी को जाओ। आज मैं सतलोक जा रहा हूँ, क्योंकि सतलोक में आज प्रभु धर्मराज को सभा लगा हुआ है। उस सभा में जाना मुझे अत्यंत जरूरी है। हम जब अपने सतलोक से प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में मैं एक के बाद आश्चर्य की चीज देखे उतरे हो।
सती ए बच्चा लगा कर भी तुमने स्वर्ग से आती हुई क्या आश्चर्य को चीज देखी हो, मुझे भी कह कर के सुनाओ ना। प्रभु, मैं स्वर्ग रूप से आते हुए रास्ते में एक आश्चर्य की नई चीज देखी हूँ कि एक के मानव के दूधों की भैंस से सजी हुई थी, दास दासिन पंखा झील रही थी, परंतु इतना सुख पाते हुए वो मनुष्य रोते हैं क्यों प्रभु? सती, हाँ प्रभु, जो मानव इस मृत्यु लोक में आकर के प्रभु को भक्ति करते हुए, धर्म करते हुए, सदा सच बोलते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं, वही मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में दूधों को भेड़ों के समान उसका सेज लगी हुई है, दास दासीन पंखा झेलते हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधा उनके लिए मौजूद है। इतना सुख पाते हुए वह मनुष्य जो रो रहा है, इसका कारण है सती। प्रभु, मुझे कह करके सुनाइए ना। सती, हाँ हाँ, इतना सुख पाते हुए फिर भी वह मनुष्य जो स्वर्ग में रो रहा है, इसका यही कारण है कि उनके वंशावली में, उनके खानदान में ऐसा कुकर्मी पुत्र पैदा लिए हैं, जिनके पापों से उसका पूर्वज को कल नरक मिल रहा है। प्रभु, हाँ हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? सती, हाँ, आज हम लोग सतलोक जा रहा हूँ और सतलोक में प्रभु धर्मराज को सभी देवतागण को सभा लगा हुआ है, उस सभा में जाना मुझे अत्यंत जरूरी है। प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए ना, आपको साथ चले। क्या हमारे साथ तुम भी जी सतलोक दरबार में जाओगे प्रभु धर्मराज को दर्शन करने के लिए? हाँ प्रभु, तो ठीक है, चलो। हला बड़ा हला बतिया हो गईया, सती, हाँ प्रभु, इस
महान घनघोर जंगल में आज मैं एक आश्चर्य देख रहा हूँ। प्रभु ऐसा क्या आश्चर्य की चीज इसी जंगल में देख रहे हो, मुझे भी जरा कह करके सुनाइए ना। सते हाँ हाँ प्रभु। इस सुनसान जंगल में आज मैं आश्चर्य यही देख रहा हूँ कि लक्ष्मी और सरस्वती आगे में मुझे रास्ते रोककर क्यों खड़ी है। इसके विषय में तुम तो जरूर जानती होगी, क्या मुझे पहले बता दो ना। प्रभु बहन लक्ष्मी बहन सरस्वती ना जाने हमसे पहले ही भ्रमण करने के लिए गई थी। अगर आपको रास्ते में मिले हैं तो स्वयं आप ही जाकर के पूछ लीजिए ना। ठीक है, मैं स्वयं पूछता हूँ। महारानी, आप लोग इस जंगल में क्या कर रही हो? महाराज मैं लक्ष्मी सरस्वती इस जंगल में भ्रमण कर रही हूँ महाराज। क्या एक सती होकर के, एक देवरानी होकर के इस जंगल में सैर कर रही हो? यह शोभा नहीं हो रही है। किंतु प्रभु इस समय आप सभी देव मुनि कहाँ जा रहे हैं महाराज? महारानी, आज हम लोग सतलोक जा रहा हूँ और सतलोक में प्रभु धर्मराज को सभी देवतागण को सभा लगा हुआ है। उस सभा में जाना मुझे अत्यंत जरूरी है। धर्मराज, किंतु प्रभु धर्मराज किसे कहते हैं महाराज, हमें बताइए ना। क्या महारानी, धर्मराज किसे कहते हैं? हाँ हाँ महाराज। महारानी, धर्मराज उसे कहा जाता है जिन प्रभु ने ये पूरे संसार को सृष्टि करने वाले हैं और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं सबों को हृदय में वासना करने वाले मालिक को ही धर्मराज कहा जाता है। प्रभु इस जंगल में मैं सभी सखी सहेली सैर कर रही थी, सभी देवती। अचानक मैं आचर की चीज देखी महाराज। क्या क्या आश्चर्य को चीज तुम लोग देखी हो? मुझे भी कह करके सुनाओ ना। मैं आचर की चीज यही देखी हूँ प्रभु कि चौराही राह पर 4 कुएं हैं और मैं आचर देखी कि एक कुआं के पानी 4 कुआं में भर जाते हैं पर वह 3 कुआं के पानी एक कुआं में क्यों नहीं भर पाते हैं महाराज? महारानी, यह एक कुएं का पानी तीनों कुएं में भर जाते हैं और तीनों कुएं का पानी एक कुएं में नहीं भर पाते हैं। हाँ हाँ महाराज। इसका कारण है सती, जो यह कलयुगों को प्रमाण दिखा रहा है। कलयुग युग में ऐसा मानव है जिनको 3-4 पुत्र होते हैं, उनके माता पिता बहुत प्यार से भरण पोषण करके सियान बनाते हैं और जब वह सियान हो जाते हैं तो तीनों चारों पुत्र से अपने माता पिता को भरपाई नहीं होता है। जो एक कुएं का पानी तीनों कुएं में भर जाते हैं वे उनके माता पिता हैं और 3 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं भर पाते हैं, एक पुत्र के समान है। अच्छी बात है प्रभु। हाँ, मैं भी जाऊंगी आज सतलोक प्रभु के दर्शन करने के लिए। क्या तुम लोग भी प्रभु को दर्शन करने के लिए सतलोक को जाओगी? हाँ हाँ महाराज। तो ठीक है, चलो। अच्छा बात है
कुशल है प्रभु? महाराज सतलोक का कुशल बहुत आनंद है महाराज। अपने कैलाशपुरी का कुशल बताइए महाराज। महाराज हमारे कैलाश का कुशल इस समय बहुत आनंदमय है। इस सतलोक दरबार में मैंने सभी देवतागण को देख रहा हूँ, परंतु महाराज कालिदास जी को नहीं देख रहा हूँ। इसका क्या कारण है महाराज? महाराज इसका यही कारण है कि जिस दिनों से कालिदास महाराज या इष्टदेव धर्मराज महाराज को दहना अंग बने हैं महाराज, उस दिनों से वह हर हमेशा मृतलोक में रहते हैं। मृतलोक में जाकर के मानव को ज्ञान सिखाते हैं, भक्ति भाव करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। वह भक्ति में हर हमेशा लीन रहा करते हैं महाराज। हाँ हाँ महाराज, जिस दिनों से कालिदास जी देवताओं को स्थान ग्रहण किए हैं, उस दिनों से बराबर मृतलोक में जाकर के मानव को ज्ञान सिखाते हैं, उससे भक्ति भाव करवाते हैं, ताकि मानव को भक्ति भाव बरकरार रहेगा तो मनुष्य का तन उसे बराबर प्राप्त होता रहेगा। हाँ महाराज लगते हैं इस समय ही मृतलोक ही गए हुए हैं महाराज। मृतलोक से आने में कुछ समय लग ही जाते हैं, कुछ देर उनका इंतजार किया जाए महाराज। हाँ हाँ महाराज। बोले हर हर महाराज आज क्या बात है, सभी देवतागण मिलकर सतलोक में बाबा धनराज को सभा लगाए हैं। महाराज हाँ हाँ जब तक धर्म को व्यवहार में त्रुटि होने लगते हैं, देवताओं को अपमान होने लगते हैं, साधु संत पर अत्याचार होने लगते हैं, तब तक प्रभु धर्मराज को इस सतलोक में सभा लगते हैं। जिस दिनों से बाबा धनराज को मैं अंग बना हूँ, उन दिनों से बाबा धनराज को मैं राज काज चलाने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, भक्त बंजार बनाने के लिए मैं तो हर वक्त मृतलोक में रहा करता हूँ। हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ आप तो बराबर मृतलोक में रहते हैं, मृतलोक में रहते हुए भी धर्म को व्यवहार में त्रुटि हो रहा है, देवताओं को अपमान हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना ध्यान नहीं है कि उदाहरण किया जाए फिर महाराज इसका उदाहरण अभी होगा और शीघ्र होगा। पहले सभी देवतागण अपने अपने आसन ग्रहण कीजिए, आरती होने के बाद बातचीत होगी। जी बाबा
सुरीला के लिए ब्लूटूथ महाराज कालिदास जी। हाँ हाँ प्रभु। महाराज हाँ आप तो मृत लोक को देवता है हाँ और आपको मृत लोक में रहते हुए भी देवताओं को अपमान हो रहा है, धर्म के व्यवहार में त्रुटि हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? प्रभु इनका उदाहरण किया जाए प्रभु। प्रभु हम सभी सखी सहेली को आज्ञा दीजिए ना महाराज, मैं अपने आस्थान को जाऊंगी। ठीक है महारानी, तुम लोग अपनी अपनी स्थान को जा सकती हो। महाराज की जय हो। आयुष्मान होगा। महाराज यह इष्ट देव धर्मराज महाराज को पदभार आप पर मिला है, इस राजकाज को चलाना आपको अत्यंत जरूरी है महाराज। ठीक है प्रभु, आपका वचनों को अभिन्न अंग मानूंगा महाराज। महाराज की जय हो। बाबा धर्मराज को व्यवहार में कौन सा त्रुटि हो रहा है प्रभु, उनके क्या कर सुनाया जाए। महाराज हाँ हाँ मुझे एक बातों को और याद आ चुका है क्या कि महाराज हाँ। जिस समय इस सतलोक दरबार में आपको देवताओं को स्थान मिला था, हाँ हाँ प्रभु। आपको कहा गया था महाराज मृत लोक में मानव को सृष्टि किया गया है, हाँ हाँ और मृत लोक जाइए और मृत लोक में जाकर के मानव को ज्ञान सिखाइए, उनसे भक्ति भाव करवाइए, उनसे देवताओं को पूजा पाठ कराइए, उसके पूजा पाठ होम और यज्ञ धर्म होता रहेगा तो उनको मनुष्य को तन बराबर प्राप्त होता रहेगा। हाँ प्रभु। महाराज आपने पूरे मृत लोक जा करके घूम घूम करके फिर सतलोक दरबार में आए थे, जिस समय सभी देवतागण यहाँ सभा लगा करके बैठे हुए थे महाराज। आपने आकर के कहते महाराज मैंने पूरे मृत लोक भ्रमण करके आया हूँ, मृत लोक में ऐसा अज्ञानी मानव है जिनको कपड़ा पहनने तक का ज्ञान नहीं है, वह आपका क्या नाम को जपन कर सकता है, क्या उनसे भक्ति भाव हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है महाराज। हाँ प्रभु। महाराज हाँ तो आपको पूछा गया था महाराज इसके लिए क्या उपाय होगा, तो आपने बोले थे महाराज मुझे इच्छा होता है जो सतलोक से एक बालक को निर्माण करके दिया जाए, वह बालक को मैं मृत लोक ले जाऊंगा और उनको भक्त पनियार बना करके मानव को ज्ञान सिखाऊंगा और उससे भक्ति भाव करवाऊंगा। हाँ प्रभु। उसके बाद देवताओं को पूजा पाठ होगा और देवताओं को नाम को मृत लोक में गुणगान होता रहेगा। महाराज तो सतलोक से एक बालक को निर्माण करके आपको दिया गया था, आपने वह बालक को लेकर मृत लोक ले आए हैं। वह मृत लोक में जाकर के वह मानव क्या भक्ति भाव करता है, क्या देवता को नाम को गुणगान करता है, क्या करता है, वह बालक को कुशल कह करके सुनाइए। महाराज उन बालक को कुशल आप सुनने के लिए चाहते हैं प्रभु? हाँ महाराज। ठीक है, आप सुनिए, मैं क्या कर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। महाराज मैं सही कहा था, ये कालिदास महाराज के भक्ति देखते हुए आप देवता कंग बना लिए, देवता कंग आप लोग बना लिए थे, भक्ति भाव कैसे आपको चलेगा? मृत लोक में ऐसा मानव था जिसको कपड़ा पहनने तक का ज्ञान नहीं था, वो कैसे आपको भक्ति करेगा, कैसे आपको गुणगान करेगा, कैसे आपके नाम से भक्त पनियार बनेगा, जो आपको नाम चलेगा? प्रभु मैं सही कहा, एक सतलोक से बालक निर्माण करके दीजिए, तो बालक को मैं मृत लोक में जाऊंगा, सतलोक का बालक रहेगा तो मृत लोक में जाकर वो धर्म के काम करेगा। वचन सुनकर महाराज आप देवता का एक बालक निर्माण करके दिए, वो बालक को लेकर मैं और महावीर जी चला मृत लोक को। मृत लोक में जाकर मैं ध्यान से देखा कि कौन सा सेवक, कौन सा भक्त प्रभु को नाम से
उच्चारण करते हैं और जल फूल चढ़ाते हैं। महाराज ध्यान करके देखा तो एक छोटा सा बस्ती, जिस बस्ती में कीर्ति पासवान रहता था। महाराज इस बस्ती का नाम पोपीपुर नगर था। उसी पोपीपुर नगर में कीर्ति पासवान और उनके सती का नाम रंभावती, दोनों प्राणी बहुत तन मन ढंग से बाबा धर्मराज के नित्य दिन स्नान करके पूजा पाठ नित्य दिन करता था। लेकिन इतना भक्ति करते हुए, इतना महाराज नाम जपते हुए कोई देवता का आशीर्वाद से उनका पुत्र नहीं लिखा हुआ। फिर वो मैंने सोचा ये तो बहुत जुलूम बात है, तो देवता का नाम तब कैसे चलेगा? भक्त प्रचार को देवता जस नहीं देगा तो नाम नहीं चल सकता। मैंने सोचा यही काम लगा देता हूँ, तो उनको बालक के बदला बालक हो जाएगा और देवता का नाम भी चलेगा। महाराज उन बालक को मैं कीर्ति पासवान का लगा दिया। कीर्ति पासवान ने बालक के पाकर महाराज अपने सती रंभावती को कहकर बालक को अपना रख लिया। पोस पाल के कुछ बड़ा किया। इतना कहानी कहो महाराज बहुत विस्तार है। पोस पाल कर महाराज कुछ बड़ा हुआ, उनके नाम पोथी पुराण से रास देखकर उनको नाम ज्योतिक रखा। वह ज्योतिक ने कुछ दिनों बड़ा हो गया, संगी बगेरिया के साथ में शुगर चलाने के लिए नित दिन जाया करता था बड़े चौर में। वहां जाकर वे क्या करता था महाराज, ये शुगर छोड़ देता था चलने के लिए, और संगी बगेरिया मिलकर मट्टी का आसठ बनाकर बाबा धर्मराज के नाम से चंदन आसठ बना दिया था और बजरंगबली के नाम से ध्वजा गाड़ दिया था।